पहला सलातीन और उसका 8वां बाब जो 66 आयात पर मुश्तमिल है। तब सुलेमान ने इस्राएल के बुजुर्गों और कबीलों के सब सरदारों को जो बनी इस्राएल के आबाई खानदानों के रईस थे अपने पास यरूशलेम में जमा किया, ताकि वो दाऊद के शहर से जो सयून है खुदावंद के अहद के संदूक को ले आएं। सो उस ईद में इस्राएल के सब लोग माहे ईतानीम में जो 7वां महीना है सुलेमान बादशाह के पास जमा हुए, और इस्राएल के सब बुजुर्ग आए और काहिनों ने संदूक उठाया, और वो खुदावंद के संदूक को और खैमा इज्तिमा को और उन सब मुकद्दस ज़रूफ को जो खैमे के अंदर थे ले आए। उनको काहिन और लावी लाए थे, और सुलेमान बादशाह ने और उसके साथ इस्राएल की सारी जमात ने जो उसके पास जमा थी संदूक के सामने खड़े होकर इतनी भेड़ बकरियां और बैल ज़बा किए कि उनकी कसरत के सबब से उनका शुमार या हिसाब ना हो सका। और काहिन खुदावंद के अहद के संदूक को उसकी जगह पर उस घर की इल्हाम गाह में यानी पाक तरीन मकान में ऐन करूबियों के बाजुओं के नीचे ले आए, क्योंकि करूबी अपने बाजुओं को संदूक की जगह के ऊपर फैलाए हुए थे, और वो करूबी संदूक को और उसकी चोबों को ऊपर से ढांके हुए थे, और वो चोबें ऐसी लंबी थीं कि उन चोबों के सिरे पाक मकान से इल्हाम गाह के सामने दिखाई देते थे, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई देते थे, और वो आज तक वही हैं। और उस संदूक में कुछ ना था सिवा पत्थर की उन 2 लोहों के जिनको वहां मूसा ने होरेब में रख दिया था, जिस वक्त के खुदावंद ने बनी इस्राएल से जब वो मुल्क मिस्र से निकल आए अहद बांधा था। फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदावंद का घर अब्र से भर गया। सो काहिन उस अब्र के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर उसके जलाल से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा कि खुदावंद ने फरमाया था कि वो गहरी तारीकी में रहेगा। मैंने फिल हकीकत एक घर तेरे रहने के लिए बल्कि तेरी दायमी सुकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। और बादशाह ने अपना मुंह फेरा और इस्राएल की सारी जमात को बरकत दी, और इस्राएल की सारी जमात खड़ी रही, और उसने कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कलाम किया और उसे अपने हाथ से ये कहकर पूरा किया कि जिस दिन से मैं अपनी कौम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, मैंने इस्राएल के सब कबीलों में से भी किसी शहर को नहीं चुना कि एक घर बनाया जाए ताकि मेरा नाम वहां हो, पर मैंने दाऊद को चुन लिया कि वो मेरी कौम इस्राएल पर हाकिम हो। और मेरे बाप दाऊद के दिल में था कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के नाम के लिए एक घर बनाए, लेकिन खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा, चूंकि मेरे नाम के लिए एक घर बनाने का ख्याल तेरे दिल में था, सो तूने अच्छा किया कि अपने दिल में ऐसा ठाना, तो भी तू उस घर को ना बनाना, बल्कि तेरा बेटा जो तेरे सुलभ से निकलेगा वो मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। और खुदावंद ने अपनी बात जो उसने कही थी कायम की है, क्योंकि मैं अपने बाप दाऊद की जगह उठा हूं, और जैसा खुदावंद ने वादा किया था मैं इस्राएल के तख्त पर बैठा हूं, और मैंने खुदावंद इस्राएल के खुदा के नाम के लिए उस घर को बनाया है, और मैंने वहां एक जगह उस संदूक के लिए मुकर्रर कर दी है जिसमें खुदावंद का वो अहद है जो उसने हमारे बाप दादा से जब वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया बांधा था। और सुलेमान ने इस्राएल की सारी जमात के रूबरू खुदावंद के मज़बे के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ए खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानिंद ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे ज़मीन पर कोई खुदा है। तू अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हुजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह रखता है। तूने अपने बंदे मेरे बाप दाऊद के हक में वो बात कायम रखी जिसका तूने उससे वादा किया था। तूने अपने मुंह से फरमाया और अपने हाथ से उसे पूरा किया।
जैसा आज के दिन है। सो अब ए खुदावंद इस्राएल के खुदा, तू अपने बंदे मेरे बाप दाऊद के साथ उस कौल को भी पूरा कर जो तूने उससे किया था कि तेरे आदमियों से मेरे हुजूर इस्राएल के तख्त पर बैठने वाले की कमी ना होगी, बशर्ते के तेरी औलाद जैसे तू मेरे हुजूर चलता रहा वैसे ही मेरे हुजूर चलने के लिए अपनी राह की एहतियात रखे। सो अब ए इस्राएल के खुदा, तेरा वो कौल सच्चा साबित किया जाए जो तूने अपने बंदे मेरे बाप दाऊद से किया। लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत जमीन पर सुकूनत करेगा? देख, आसमान बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता। तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। तो भी ए खुदावंद मेरे खुदा, अपने बंदे की दुआ और मुनाजात का लिहाज करके उस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा आज के दिन तेरे हुजूर करता है, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ यानी उसी जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन और रात खुली रहें, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मकाम की तरफ रुख करके तुझसे करेगा। और तू अपने बंदे और अपनी कौम इस्राएल की मुनाजात को जब वो इस जगह की तरफ रुख करके करें सुन लेना, बल्कि तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना और सुनकर मुआफ कर देना। अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे और उसे कसम खिलाने के लिए उसको हलफ दिया जाए और वो आकर इस घर में तेरे मसबे के आगे कसम खाए, तो तू आसमान पर से सुनकर अमल करना और अपने बंदों का इंसाफ करना और बदकार पर फतवा लगाकर उसके अमाल को उसी के सर डालना और सादिक को रास्त ठहराकर उसकी सदाकत के मुताबिक उसे जजा देना। जब तेरी कौम इस्राएल तेरा गुनाह करने के बायस अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए और फिर तेरी तरफ रुजू लाए और तेरे नाम का इकरार करके इस घर में तुझसे दुआ और मुनाजात करे, तो तू आसमान पर से सुनकर अपनी कौम इस्राएल का गुनाह माफ करना और उनको इस मुल्क में जो तूने उनके बाप दादा को दिया फिर ले आना, जब इस सबब से कि उन्होंने तेरा गुनाह किया हो, आसमान बंद हो जाए और बारिश ना हो और वो इस मकाम की तरफ रुख करके दुआ करें और तेरे नाम का इकरार करें और अपने गुनाह से बाज आएं। जब तू उनको दुख दे तो तू आसमान पर से सुनकर अपने बंदों और अपनी कौम इस्राएल का गुनाह मुआफ कर देना, क्योंकि तू उनको उस अच्छी राह की तालीम देता है जिस पर उनको चलना फर्ज है, और अपने मुल्क पर जिसे तूने अपनी कौम को मीरास के लिए दिया है मी बरसाना। अगर मुल्क में काल हो, अगर वबा हो, अगर बादे समूम या गिरोई या टिड्डी या कमला हो, अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर लें, गर्ज कैसी ही बला कैसा ही रोग हो, तो जो दुआ और मुनाजात किसी एक शख्स या तेरी कौम इस्राएल की तरफ से हो, जिनमें से हर शख्स अपने दिल का दुख जानकर अपने हाथ इस घर की तरफ फैलाए, तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुनकर मुआफ कर देना। और ऐसा करना कि हर आदमी को जिसके दिल को तू जानता है उसी की सारी रविश के मुताबिक बदला देना, क्योंकि फ़कत तू ही सब बनी इस्राएल के दिलों को जानता है, ताकि जितनी मुद्दत तक वो उस मुल्क में जिसे तूने हमारे बाप दादा को दिया जीते रहें, तेरा खौफ माने। अब रहा वो परदेसी जो तेरी कौम इस्राएल में से नहीं है, वो जब दूर मुल्क से तेरे नाम की खातिर आए, क्योंकि वो तेरे बुजुर्ग नाम और कवि हाथ और बुलंद बाजू का हाल सुनेंगे। सो जब वो आए और इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे, तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना, और जिस जिस बात के लिए वो परदेसी तुझसे फरियाद करे तू उसके मुताबिक करना, ताकि ज़मीन की सब कौमें तेरे नाम को पहचाने और तेरी कौम इस्राएल की तरह तेरा खौफ माने और जान लें कि ये घर जिसे मैंने बनाया है तेरे नाम का कहलाता है। अगर तेरे लोग खा किसी रास्ते से तू उनको भेजे अपने दुश्मन से लड़ने को निकलें और वो खुदावंद से उस शहर की तरफ
जिसे तूने चुना है और उस घर की तरफ जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुख करके दुआ करें, तो तू आसमान पर से उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हमायत करना। अगर वो तेरा गुनाह करें, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं जो गुनाह ना करता हो, और तू उनसे नाराज होकर उनको दुश्मन के हवाले कर दे, ऐसा कि वो दुश्मन उनको असीर करके अपने मुल्क में ले जाए, खा वो दूर हो या नज़दीक। तो भी अगर वो उस मुल्क में जहां वो असीर होकर पहुंचाए गए होश में आए और रुजू लाएं और अपने असीर करने वालों के मुल्क में तुझसे मुनाजात करें और कहें कि हमने गुनाह किया, हम टेढ़ी चाल चले और हमने शरारत की, सो अगर वो अपने दुश्मनों के मुल्क में जो उनको असीर करके ले गए अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से तेरी तरफ फिरें और अपने मुल्क की तरफ जो तूने उनके बाप दादा को दिया और इस शहर की तरफ जिसे तूने चुन लिया और इस घर की तरफ जो मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुख करके तुझसे दुआ करे, तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हमायत करना और अपनी कौम को जिसने तेरा गुनाह किया और उनकी सब खताओं को जो उनसे तेरे खिलाफ सरजद हों मुआफ कर देना और उनके असीर करने वालों के आगे उन पर रहम करना, ताकि वो उन पर रहम करें, क्योंकि वो तेरी कौम और तेरी मीरास हैं जिसे तू मिस्र से लोहे के भट्टे के बीच में से निकाल लाया। सो तेरी आंखें तेरे बंदे की मुनाजात और तेरी कौम इसराइल की मुनाजात की तरफ खुली रहें, ताकि जब कभी वो तुझसे फरियाद करें तू उनकी सुने, क्योंकि तूने जमीन की सब कौमों में से उनको अलग किया कि वो तेरी मीरास हो, जैसा ए मालिक खुदावंद तूने अपने बंदा मूसा की मार्फत फरमाया जिस वक्त तू हमारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद से ये सब मुनाजात कर चुका, तो वो खुदावंद के मज़बा के सामने से जहां वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए हुए घुटने टेके था उठा और खड़े होकर इसराइल की सारी जमात को बुलंद आवाज से बरकत दी और कहा, खुदावंद जिसने अपने सब वादों के मुआफिक अपनी कौम इसराइल को आराम बख्शा मुबारक हो, क्योंकि जो सारा अच्छा वादा उसने अपने बंदे मूसा की मार्फत किया उसमें से एक बात भी खाली न गई। खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ रहे जैसे वो हमारे बाप दादा के साथ रहा, और ना हमको तर्क करे ना छोड़े, ताकि वो हमारे दिलों को अपनी तरफ माइल करे कि हम उसकी सब राहों पर चलें और उसके फरमानों और आइन और अहकाम को जो उसने हमारे बाप दादा को दिए माने। और ये मेरी बातें जिनको मैंने खुदावंद के हुजूर मुनाजात में पेश किया है, दिन और रात खुदावंद हमारे खुदा के नज़दीक रहें, ताकि वो अपने बंदे की दाद और अपनी कौम इसराइल की दाद हर रोज़ की ज़रूरत के मुताबिक दे, जिससे ज़मीन की सब कौमें जान लें कि खुदावंद ही खुदा है और उसके सिवा और कोई नहीं। सो तुम्हारा दिल आज की तरह खुदावंद हमारे खुदा के साथ उसके आइन पर चलने और उसके हुक्मों को मानने के लिए कामिल रहे। और बादशाह ने और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदावंद के हुजूर कुर्बानी गुजरानी, और सुलेमान ने जो सलामती के ज़बीहों की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानी, उसमें उसने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें चढ़ाईं। यूं बादशाह ने और सब बनी इसराइल ने खुदावंद का घर मखसूस किया। उसी दिन बादशाह ने सहन के दरमियानी हिस्से को जो खुदावंद के घर के सामने था मुकद्दस किया, क्योंकि उसने वहीं सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और सलामती के ज़बीहों की चर्बी गुजरानी, इसलिए कि पीतल का मज़बा जो खुदावंद के सामने था इतना छोटा था कि उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और सलामती के ज़बीहों की चर्बी के लिए गुंजाइश ना थी। सो सुलेमान ने और उसके साथ सारे इसराइल यानी एक बड़ी जमात ने जो हमात के मदखल से लेकर मिस्र की नहर तक की हुदूद से आई थी, खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर 7 रोज़
और फिर 7 रोज और यानी 14 रोज ईद मनाई, और 8वें रोज उसने उन लोगों को रुखसत कर दिया। सो उन्होंने बादशाह को मुबारकबाद दी और उस सारी नेकी के बायस जो खुदावंद ने अपने बंदा दाऊद और अपनी कौम इसराइल से की थी, अपने डेरों को दिल में खुश और मसरूर होकर लौट गए।